v of d of u is equals to u integral of v minus derivative of u integral of v and whole of integral. So we have u is equals to sine inverse of u and integral 0 से 1 by 2 of x पे power 0 d of x minus integral of x पे power 0 and derivative of basically u sine inverse of u whole of d of u. You can say that if we are taking this is u, this is u, this is u, तो हमें थोड़ा सा मेन वेरिएबल हमारे पास u है तो हम इसको u ही ले लेते हैं ताकि सॉल्यूशन में आसानी रहे. तो वी हैव साइन इनवर्स ऑफ u एंड दिस इज पावर ऐड कर दी एंड फाइनली यहाँ पर भी u साइन इनवर्स ऑफ u का डेरिवेटिव 1 over under root u square minus 1 and whole of d of u. We know that कि बेसिकली हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ u जो होता है वो डेरिवेटिव जो होता है वो फॉर्मूलेशन इसके बराबर होती है. आगे जो है वो आप इस पे इंटीग्रल अप्लाई कर दोगे. ये तो कंप्लीट हो गया है. इस पे आप अप्लाई करोगे और लिमिट्स जो है हमारे पास हैं 0 से 1/2. इसकी फॉर्मूलेशन आगे बना लोगे क्योंकि ये चीज का डेरिवेटिव बराबर में मौजूद होगा. 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करोगे 3/2 बन जाएगा. 1 - 1/2 + 1 1/2 हो जाएगा प्लस में. और फिर आप इस पे इंटीग्रल अप्लाई हो चुका है कंप्लीट तो आप इसका आंसर ऑब्टेन हो जाएगा. तो दिस इज बेसिकली बाय पार्ट्स. सही है. नाउ मूविंग फर्दर towards next exercise. सर 8.2 के टोटल क्वेश्चंस कितने हैं? 8.2 में 1 मिनट दिखा रहा हूँ. है 24 क्वेश्चंस. सर क्वेश्चन में 20 का लास्ट पार्ट समझा दें से. इसका जो है ना 8.2 के बाद जो है ना आप लोगों को 1 मिनट रुके. आएगा नहीं. 1 मिनट रुके.
फोर्सेस में आएगा ना। इंटीग्रेशन में हो गया 8.2। सर इसका क्वेश्चन बस नंबर सही है। 20 का सर क्वेश्चन नंबर 20 का लास्ट पार्ट समझाते हैं फिर से। लास्ट अच्छा 1 मिनट रुकिए, समझा रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाए सिर्फ। बस सही है फिर। पार्शियल फ्रैक्शंस पे भी नहीं है। हाँ जी, कौन सा कह रहे हैं आप? सर क्वेश्चन नंबर 20 के लास्ट पार्ट सर, इसमें u डॉट v का आपने फार्मूला। हाँ जी, इसमें क्या मसला हो? सर इसमें जो है ये आपने u नॉट जो लिखा है सर, ये u नॉट तो सवाल में तो सर v इज इक्वल टू x नॉट है, आपने u नॉट लिखा है। नहीं नहीं, सवाल नहीं है भाई, मैं फिर रिपीट कर दूं, ये सवाल नहीं है। ये यहाँ तक पहुँच गए थे हम, सही है। यहाँ तक पहुँचने के बाद हमने ये जो था ना, ये सब जिसे कहते हैं ना, वो सपोज किया अपने पास से। तो इसको आप कोई भी चीज के ऊपर पावर 0 ले लो, u के ऊपर ले लो या फिर x के ऊपर ले लो। u मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि यहाँ विद रिस्पेक्ट टू u काम हो रहा है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। सही है। सर आखिरी स्टेप दिखा दें। आखिरी स्टेप सही है, क्लियर है यहाँ तक? सर ये एक्सरसाइज थोड़ी मुश्किल है, आप इसके 1-2 क्वेश्चंस और करा दें अगर। हाँ बताएं, 2 क्वेश्चन और करा देता हूँ। एक दो क्वेश्चन और करा देते हैं भाई। क्या था 20 के अलावा कौन सा क्वेश्चन कह रहे हैं हम, आप लोग बताएं। ट्वेंटी ही मुश्किल था, उसके अलावा तो मेरे ख्याल में आसान है सारे क्वेश्चंस। सर ये जो नीचे यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है और जो फॉर्मेशन बन रही है ना, यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है। क्या कंफ्यूजन है? सर ये दिखने में इतना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। ये कंफ्यूजन है, दिखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो मैं क्या करूं भाई अब इसको। नहीं सर, ये ना इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर नहीं हुआ अभी। देखिए इसके अंदर एक्सरसाइज में ना 1 से लेके तकरीबन जो हमारे पास 10 पार्ट है,
1 से बल्कि 10, 20, 14, 15, 16, 17, 18 ये सारे टेबुलर से भी हो सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बोलूं, क्वेश्चन नंबर 14 है, या फिर आप अगर देख रहे हो, और आखिर के जो क्वेश्चंस हैं वो जो कि 20 से लेके 24 तक, ये बाय पार्ट्स के अलावा किसी और से नहीं हो रहे। सही है, तो आपने इनको बाय पार्ट्स से करना है। बाकी अगर आप चाहें तो 18 तक मेरे ख्याल में तो मुझे नजर आ रहा है साफ साफ टेबुलर से भी कर सकते हैं। तो आप टेबुलर इंटीग्रेशन कर लें, उससे थोड़ी सी आप लोगों को आसानी भी हो जाएगी। टेबुलर को अगर आप यूज करेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक क्वेश्चन और कर देता हूँ, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है अब ये जरूरत है और क्वेश्चन की। जैसे कि x पे पावर 5 e पे पावर x है। अब ये 5 दफा फार्मूला लगेगा बाय पार्ट्स का इसमें। और आप इसको सॉल्व करेंगे तो सर एक टेब्यूलर मेथड वाला भी करा दे ताकि रिवाइज हो जाए। x पे पावर 5 e पे पावर जैसे ये आपके पास क्वेश्चन है, तो आप x पे पावर 5 और e पे पावर x एक का डेरिवेटिव ले लें और एक का इंटीग्रल ले लें। सही है, नथिंग मोर देन दैट। x पे पावर 5 का डेरिवेटिव 5x4, 5 4 जा 20x क्यूब, 3 2 जा 60x स्क्वायर, 120x and 120 and then 0। अब इस पे पावर e पे पावर x का डेरिवेटिव इंटीग्रल e पे पावर x, 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 e पे पावर x। देन आपने मूवमेंट करनी है, टिक टैक मूवमेंट, फर्स्ट से नीचे, सेकंड से इस तरह से, थर्ड से इस तरह से, फोर्थ से इस तरह से, फिफ्थ, सिक्स्थ, और आगे क्योंकि 0 हो जाएगा तो कोई टेंशन नहीं है। पहला प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। इसका आंसर एक्चुअली जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा, x पे पावर 5 e पे पावर x माइनस 5x4 e पे पावर x 20x क्यूब e पे पावर x माइनस 60x स्क्वायर e पे पावर x 120x e पे पावर x 120 e पे पावर x plus constant of integration. That's all. So this is called, this is actually known as tabular integration. इसको हम कहते हैं tabular सर जी integration. सही है भाई? जी सर। ओके, मूविंग फर्दर। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। सर फाइनल के लिए कितनी एक्सरसाइजेस रह गई और? अभी तो अच्छा खासा काम बाकी है, कोशिश कर रहे हैं कंप्लीट करें, ना एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी पड़ेंगी।
8.1 हो गया now. Moving towards the double integration, and this is actually 15.1. एट पॉइंट टू. नौ मैं इस पे आ जाता हूँ वापसी. 15.1 पे डबल इंटीग्रेशन है. डबल इंटीग्रेशन क्या है? इसको एक्चुअली फाइंडिंग रीजन ऑफ द इंटीग्रेशन एंड डबल इंटीग्रेशन, इसमें होता क्या है डबल इंटीग्रेशन में? जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, जीरो से 3 एंड 0 से 2, 4 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई एंड 2 dx. अब जैसे सवाल लिखा हुआ है, अच्छा इंटीग्रेशन तो आसान है, लेकिन ये कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिएगा. एरिया ऑफ अ रीजन है एक्चुअली. पहले विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करना है, फिर विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करना है. तो पहला वाला इंटीग्रल अगर आपको जो नजर आ रहा है उसको विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करना है, वो कैसे करेंगे? 0 से 3, 0 से 2 इंटीग्रल करना है अगर y के रिस्पेक्ट से. तो पहले y के रिस्पेक्ट से अगर सोचे तो ये y हो गया, माइनस कांस्टेंट था, और y क्यूब हो गया ओवर 3, एंड यहाँ मूवमेंट है 0 से 2 d ऑफ x. नाउ वैल्यूज पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 से 3. अपर लिमिट मतलब 2 y की जगह पे पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 4 times 0. Now 4 to the 8, 2 का क्यूब 8 by 3, 4 0 the 0 माइनस ऑफ, एक मिनट, यहाँ डिनोमिनेटर में 0 नहीं था, डिनोमिनेटर में 3 था, और 4 0 और दैट इज 0 whole of d of x, and finally we have. सर में 0.0 तो इन्फिनिटी होता है. हाँ तो 0 नहीं था ना भाई. 8 थी था 24 माइनस 8 16 by 3 minus 0, and finally we have 16 by 3, जो इंटीग्रल से बाहर आ गया 0 से 3 d of x, that is equals to finally 16 by 3 times of x, and movement है 0 से 3 and 16 by 3, upper limit 3 minus 0, and finally we have 16 by 3, that is 3. 3 से 3 cancel हो गया, and we have 16 units square is the answer. This is called area of the curve. Now एक क्वेश्चन और कर देता हूँ इसी का ही. क्वेश्चन नंबर 7. इसके क्वेश्चन आसान है, इतना मुश्किल नहीं है. क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7.
1 से ln8 एंड दूसरी इसकी लिमिट है 0 से lny एंड सर ये आपने क्वेश्चन 1 के आंसर में यूनिट लगाया है? हाँ यूनिट्स स्क्वायर लगाया है dx एंड dy वो इस वजह से क्योंकि एरिया में यूनिट स्क्वायर होता है, मत लगाओ। सोल्यूशन अगर आप नोट करें इसके अंदर 1 से ln8 है, 0 से lny है। पहले विद रिस्पेक्ट टू यहाँ चेक किया x, तो इसका मतलब ये x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रल होगा। x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रल कैसे हो सकता है, पहले इसको आप चेक करें। ln8 0 lny e पे पावर x इंटू e पे पावर y dx इंटू dy। तो x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रल कर लेते हैं। x के रिस्पेक्ट से किया, e पे पावर x वाले का इंटीग्रल e पे पावर x ही रहता है, और लिमिट्स पुट कर देते 0 से ln y, और e पे पावर y को एज इट इज छोड़ दिया, d ऑफ y एज इट इज आ गया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट ln y माइनस पावर 0 एंड d ऑफ y, e पे पावर y भी था। Now we have 1 से ln8 and e of lny is actually cancel out हो गया, and we have y minus 1 और कैंसिल आउट कैसे हो गया? कैंसिल आउट इस वजह से हो गया, लॉग और एंटी लॉग एक दूसरे से कैंसिल होते हैं, एंड वी हैव 1 ln8 e पे पावर y into y minus of e पे पावर y and d of y। यहाँ तक आप पहुंच गए। नेक्स्ट अगर आप नोट करें e पे पावर y into y माइनस ऑफ e पे पावर y है, आप अगर चाहें तो इसको यूं भी लिख सकते हैं और टेबुलर इंटीग्रेशन इस पे लगा सकते हैं, क्योंकि दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, y माइनस 1 और e पे पावर y, या u इंटू वी अप्लाई कर सकते हैं, या आपके ऊपर है। Here we can apply tabular integration। टेबुलर इंटीग्रेशन आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर टेबुलर इंटीग्रेशन आपके पास कंडीशन क्या होती है, y माइनस 1, y माइनस 1 का डेरिवेटिव 1, y का 1 विद रिस्पेक्ट टू, और उसके बाद 1 का 0, फिर 1 का 0, e पे पावर y इंटीग्रल e पे पावर y इंटीग्रल e पे पावर y। हियर वी हैव अ डेरिवेटिव हमने लिया है, और इसकी हमने ली है इंटीग्रेशन, और आपने फर्स्ट इसको इससे किया प्लस, फिर इसको इससे किया माइनस, तो आपके पास फॉर्मूलेशन जो बन गई है वो फॉर्मूलेशन बन गई है y माइनस 1 e पे पावर y माइनस e पे पावर y, और इसकी लिमिट्स हैं वो मूव कर रही है 1 से ln8, तो मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट ln8 माइनस 1 ln8 माइनस e पे पावर ln8 अपर लिमिट
minus lower limit is 1, 1 minus 1 is 0, e to power 1, और फाइनली हमारे पास ऑब्टेन क्या होगा, ln8 माइनस 1 टाइम्स ई और ये ln कैंसिल हो जाता है, 8 बच गया, ई और ये कैंसिल हो जाएगा, 8 बच गया, माइनस 1 माइनस 1 0 माइनस माइनस प्लस ई पे पावर 1। ये आंसर हो गया। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इसमें नहीं आएगा क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है। ये मुश्किल सवाल था इस एक्सरसाइज का। ओके, वो भी खत्म हो गया है। सर आखिरी स्टेप दिखा दो। आखिरी स्टेप देख लेते हैं। सर ये e के पावर 1 क्यों आया है एंड में? वो लिखा हुआ कॉपी किया है बस, मैंने कुछ नहीं किया। ये आपके पास आ रहा था ना लोअर लिमिट में, ई पे पावर 1 है यहाँ पर, ये मैंने 1 पुट कर दिया है y की जगह पर। सही है। सर तो ये e पे पावर, सर e तो कैंसिल हो गया था। बेटा वो फर्स्ट लिमिट में से कैंसिल हुआ था ना, सेकंड लिमिट में से नहीं हुआ था। यहाँ से कैंसिल हुआ था ये ना, अपर लिमिट में से कैंसिल, दिस इज अपर लिमिट, सही है। और फिर आपके पास माइनस ऑफ लोअर लिमिट, दिस इज लोअर लिमिट, सही है। ये लोअर लिमिट थी, लोअर लिमिट में से कैंसिल अब करेंगे। ओके, this is 15.1. Now moving further. Find the total area between the regions 37 से 40। तो एरिया बिटवीन द रीजन्स आप कैलकुलेट करना है इसके अंदर। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेट्स सी। 5.4 इसके अंदर क्वेश्चन है 37, 38, 39, 40, 41, 42, 6 क्वेश्चंस हैं ये। और 37 क्वेश्चन के अंदर जैसे पूछ रहा है y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, मूवमेंट है -3 से
एक्स की मूवमेंट है 2 तक। दिस इज अ पैराबोलिक कर्व। -3 से 2 तक की मूवमेंट है, एरिया अंडर द रीजन है। अगर मैं आपको इसकी शेप दिखाऊं तो इसकी शेप कुछ इस तरह से होगी, अगर आप चेक करेंगे तो। एंड माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ एक्स, इस तरह से समझे। मैं थोड़ा सा इसको और क्लियर करके लिखता हूँ। माइनस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 2x और यहाँ पर माइनस साइन है। एक्चुअली इसकी कर्व जो होगा वो ये आ गया। ओके, और इसको बाउंड किया गया है कहां से कहां तक? -3 से 2 तक। -3 से +2 तक का एरिया जो होगा उसको हमने बाउंड करना है। -3 से 2। इसको थोड़ा सा ये सही है। तो ये तकरीबन शेप इस तरह से बन रहा है इसका। मैं अगर इसको थोड़ा सा और क्रॉप कर लेता हूँ आसानी के लिए। सही, कौन सा सवाल करा रहे हैं? कौन सा? ये एक पहला सवाल है, एक नई एक्सरसाइज का। इसमें असल में इंटीग्रेशन आसान है, बस एरिया बाउंडेड रीजन की इंटीग्रेशन करनी है। हाँ, सर कौन सी एक्सरसाइज है? 5.4। ये देखिए। सर वहाँ से सिर्फ एक ही सवाल करना है? कहाँ से? सर वहाँ से वो 15.1 से। 15.1 से मैंने 2 सवाल कर दिए ना ये। बाकी के क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना, हो जाएंगे, इतना मुश्किल नहीं है। ओके सर। वो आसान है एक्सरसाइज ना। 15.1 डबल इंटीग्रल है, 10 क्वेश्चन है सिर्फ। आसान सी एक्सरसाइज है, अब इसको कर लोगे हो जाएगा। अब ये जो है 5.4 है। 5.4 के अंदर बेसिकली जो हमारे पास फॉर्मुलेशन आ रही है, फॉर्मुलेशन कुछ इस तरह की है। मतलब ये सिर्फ मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि ये है क्या काम। कि मेरे पास जो है वो ये इसके भी 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है 5.4 के ना। इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन में एरिया अंडर द कर्व रीजन निकालना है, एरिया निकालना है रीजन का। अभी रीजन कहाँ से कहाँ बाउंड किया हुआ है? -3 से 2 किया हुआ है। अगर मैं आपको कहूँ 0 है और ये 1 2 है, यहीं कहीं 3 है, 2 होगा यकीनन, और यहीं कहीं -1 -2
और -3 होगा। तो इसके दरमियान का जो रीजन है, जो रीजन आ रहा है एक्चुअली, उस रीजन का बॉन्डेड एरिया एक्चुअली आपको कैलकुलेट करना है, कितना बन रहा है। बस ये काम है, हमें मूवमेंट करनी है। अब इसका बहुत आसान तरीका है, अगर मुझे बॉन्डेड एरिया जो है इसके दरमियान का जो है वो कैलकुलेट अगर करना है इन केस, तो मैंने तो एक कर्व सिर्फ समझाने के लिए बनाया है, आप जरूरी नहीं आप अभी बनाओ, सही है, सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको ग्राफिकल एनालिसिस दी है। इसको आप ये करते ही हो, एरिया ऑफ अ रीजन क्या होगा, कहाँ से कहाँ तक का निकालना है, -3 से 2 तक का। तो -3 से 0 एंड 0 से 2 मैंने दो हिस्सों में ब्रेक कर दिया, क्योंकि -3 से फर्ज कर लो ये रहा 0, और फिर 0 से 2। क्यों 0 से ब्रेक किया, वो इस वजह से ही ब्रेक किया कि मुझे बेसिकली यहाँ तक का एरिया जो होगा वो अपर एरिया भी इंक्लूड होगा, जबकि यहाँ से डाउनवर्ड एरिया इंक्लूड हो रहा होगा। तो नेगेटिव ना हो इस वजह से मैंने इसको पीस वाइज फंक्शन में ब्रेक कर दिया। y1 या y ऑफ x, इसका नाम रख लेते हैं y1, और इसका नाम भी y ऑफ t ऑफ x के रिस्पेक्ट से। अब ये सॉल्यूशन करना बड़ा आसान है, इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह से है। कर्व क्या है यहाँ पर, ये जो कर्व मूवमेंट है ये -x² -2 ऑफ x ऑफ d ऑफ x है, और इत्तेफाकन दूसरा वाले का भी कर्व यही है, 0 से 2 -x² माइनस ऑफ 2 ऑफ x ऑफ d ऑफ x है। अब आप इसको इंटीग्रेट करोगे, -x³/3। फिर समझा दें हाँ, सर, ये कर्व एरिया का कर्व फिर से समझा दें। -2x, अच्छा जी, -3 से 0 और -x³/3 -2x इसका स्क्वायर ओवर 2 एंड 0 से 2। देखिए आपने करना ये आपको फंक्शन गिवन था, आपने फंक्शन का रीजन, बाउंडेड रीजन देखा हो क्या है, -3 से 2। अब -3 से 2 को आपने देखा, इसका एक नेगेटिव साइड है और एक पॉजिटिव साइड, आपने दो हिस्सों में ब्रेक कर लिया, एक नेगेटिव रीजन को और एक पॉजिटिव रीजन को। नेगेटिव रीजन को जैसे आपने नेगेटिव रीजन को ब्लॉक किया आपने, उसका एरिया निकाल लेना है, और फिर पॉजिटिव रीजन को ब्लॉक किया आपने, उसका एरिया निकाल लेना है। इन दो एरियाज को आपने प्लस कर लेना, आखिर के अंदर टोटल एरिया बाउंडेड का आ जाएगा। बस ये कॉन्सेप्ट करना है, डायग्राम ना भी देखो जब भी चलेगा। एग्जाम्पल देखो अब, सर ये ऊपर x - 2x कहाँ से आया? किस तरीके से एकदम दे समझा नहीं क्या कह रहे हो? आपने लिमिट्स कैसे लगाई हैं, ये जो इंटीग्रल पे लिमिट्स लगी हुई है ना? बेटा पॉजिटिव वालों को अलहदा कर लिया, नेगेटिव वालों को अलहदा कर लिया, बस। अब सही है? सर तो इसमें तो दोनों अलग अलग हैं, एक 0 से -3 और एक 0 से 2। अल्लाह के बंदो, -3 से 0 जो है ये नेगेटिव साइड है ना, ये साइड नेगेटिव है ना, ये नेगेटिव कहलाती है ना। हम लोग लेफ्ट साइड पे मूव करते हैं उसको नेगेटिव कहते हैं, और राइट साइड पे मूव करते हैं इसको पॉजिटिव कहते हैं। आया समझ? सर वो तो ठीक है, लेकिन ये माइनस से स्टार्ट हो रहा है और फिर 0 पे जाके एंड, उसी वाली लिमिट लगाई है हाँ, जो कि 0 से 2 है, -3 तो से वो 0, कैसे लगाई?
-3 से 0 जो है ना, ये नेगेटिव साइड होगी ना एक्स एक्सिस की, और ये 0 से 2 ये पॉजिटिव साइड होगी ना, यही तो समझा रहा हूँ बार बार। ये अच्छा पॉजिटिव साइड होगी, ये नेगेटिव साइड होगी। एक्स एक्सिस जो है ना, ये ग्राफ इतना बड़ा जो नजर आ रहा है आप लोगों को, इस पे यही तो बात बता रहा था कि ये नेगेटिव साइड है ओरिजिन की, और ये कौन सी साइड है ओरिजिन की, पॉजिटिव साइड है। तो हम ये करते हैं, नेगेटिव साइड और पॉजिटिव साइड को ब्रेक कर लेते हैं, सही है ना। -3 छोटी वैल्यू होती है 0 से, और 0 बड़ा छोटा होता है 2 से। इस तरह से ब्रेक करते हैं हम। सही है। क्लियर है बेटा? सर आखिरी वाला स्टेप दिखा दें एकदम। आखिरी वाले स्टेप में करना ये है, आप लोगों ने वो ये करना है कि आपने इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हुए चलना है। अब -x² का इंटीग्रल x³/3 -2x का हो जाएगा 2x² / 2। इस तरह राइट साइड पे भी, मतलब इसकी दूसरी वैल्यूज पे भी। अब इसमें वैल्यूज आप पुट कर दोगे आखिर में ना, जस्ट वैल्यू पुट कर दोगे, वैल्यू ऐसे पुट कर दोगे। आप x की जगह पे 0 पुट कर दोगे, और फिर उसके बाद x की जगह पे 0/3 0, 0/2 इज 0, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट कर दोगे। लोअर लिमिट क्या थी? -3, है ना। -3 का क्यूब -2 -3 का स्क्वायर/2, ये वैल्यू आपने पुट कर दी। फिर इसी तरह से इस वाले पे पुट कर दोगे। अपर लिमिट क्या पुट कर दोगे? 2, का स्क्वायर/2, और लोअर लिमिट इज 0, 0 पुट कर दोगे। जो भी आंसर आ जाएगा आखिर में आप इसको ऐड करके वो आंसर निकाल लोगे कैलकुलेटर से। आप कैलकुलेटर से निकालना चाहो तो, बाकी मैनुअली करना चाहो मैनुअली कर लेना। सही है। इसी तरह से सारे क्वेश्चंस होंगे इसमें। जैसे अगर 41 को चेक करो, 41 में क्या कह रहा है वो? y इज इक्वल टू x⁻⁴ और -1 से 8। तो अब आप इसको ब्रेक कैसे करोगे? -1 से 0 और फिर 0 से 8। y of d of x and y of d of x -1 से 0 x⁻⁴ और 0 से 8 x⁻⁴ अगर आपके पास ES है ना, तो आप यहाँ पहुंचने के बाद डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते हो। ES कैलकुलेटर अगर आपके पास है, x⁻⁴ में ऐड कर दो, क्या हो जाएगा? 1/3 + 1 इज इक्वल टू व्हाट? 0 सर 4/3। ऊपर 0 होगा सर, कहाँ ऊपर 0 होगा ऊपर? सर ये ऊपर जो आपने लिखा है इंटीग्रेशन पे 8 और 0 सर, 0 और 8 नहीं होगा? -1 से 0 फिर 0 से 8, क्या मसला हुआ इसमें? ओके सर, अच्छा -1 पे 0 सर पहले आ रहा है, सही है सर। सर ये बीच में सही y है नहीं ना? होगा हाँ, सर, बीच में y नहीं होगा, y dx सर फर्स्ट यहाँ लाइन y dx, अच्छा सही है। y of d of x सही है। 1/3 + 1 4/3, 4/3 हो गया। -1 से 0 और यहाँ पे 4/3 डिवाइडेड में भी आ जाएगा, 4/3 यहाँ पर भी हो जाएगा 4/3। और अब आप लिमिट्स पुट कर देना 0 से 8।
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जो भी कैलकुलेशन करके आंसर आ जाएगा वो एरिया आ जाएगा आपके पास, टोटल एरिया, ये आपके पास, या फिर बाउंडेड टोटल एरिया आ जाएगा इस तरह से। तो ये सारे क्वेश्चन इसी तरह से है, एज सच कोई इसमें मुश्किल नहीं है, बस आपको ब्रेकिंग करनी आनी चाहिए कि पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड की, कि भाई ये पॉजिटिव साइड है और ये नेगेटिव साइड है, तो उसको आपने फंक्शन को ब्रेक करना सीखना होना चाहिए। सही है, तो ये एक्सरसाइज इस तरह से कंप्लीट हो जाएगी। 5.4। हाँ जी, कोई और प्रॉब्लम है इसमें? 3 एक्सरसाइज हो गई हैं अभी। 15.1 डबल इंटीग्रेशन, 8.2 एंड 5.4। यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम? इस वाले का सॉल्यूशन दिखाते हैं। हाँ, जल्दी से देख लो उसमें से कहाँ तक रखना है। हाँ जी, आगे चले नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। सर आज इतना ही रखते हैं, वरना सब मिक्स हो जाएगा। यस सर, बहुत सर सारा आपने पढ़ा दिया सर। 3 एक्सरसाइजेस करा दिया, आज हमें घर पे बैठ के भी करनी है।
अच्छा वो जो है आज ग्रैंड टेस्ट रख लिया है, वो वीएलई पर भी चेक कर लेना, उसका टाइमर मैं लगा दूंगा। सर कब है? हाँ सर सबको तो नहीं देना ना, हाँ सर सबको तो नहीं देना ना ग्रांटेड। शॉर्ट ऑफ अटेंडेंस वाले जो हैं वो स्टूडेंट्स देंगे ग्रैंड टेस्ट। अच्छा अभी ग्रैंड टेस्ट में आप लोगों के लास्ट टाइम एमसीक्यूज आए हुए थे ना? जी यस सर। एमसीक्यूज थे। अच्छा मैं फिर जैसे ही अपडेट कर दूंगा, क्योंकि अभी मैंने अपडेट नहीं करा है उसको, मैं जैसे ही अपडेट कर दूंगा तो उसको आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा आज ही, क्योंकि इसको फाइनल करना है। तो प्रोबेबली चांसेस यही है कि उसको फिर हम 6 बजे से 9 बजे के दरमियान में आएगा वो, 6 to 9। सर आप दोपहर में अब सर आफ्टरनून की टाइमिंग नहीं हो सकती? आफ्टरनून की टाइमिंग रख दूं? किस वक्त रखना है बता दूं? सर अभी नमाज के बाद रख दें। सर वो आज क्लास है क्लास सर नो, सर 2:30 से क्लास 5:30 सर क्लास नो, होती है सर हमारी। एक्चुअली सर हमारा अच्छा फिर हाँ पे हमारे स्टूडेंट्स के लिए ऑलरेडी 4 बजे है फिजिक्स का, तो कैसे करेंगे फिर? 6 to 9 कर देते ना फिर उसको, या 9 to 10 कर देते, या लेट आवर्स में कर दें। लेट आवर्स में सही है सर। जी सर 9 से 6 10 to कर दें 9 फिर। सही है। 9 to 10 सही है। जी सर 9 to 10 ठीक है। ओके 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 9 to 10। सर टॉपिक्स क्या है? टॉपिक्स क्या हैं? लास्ट टॉपिक क्या पढ़ाया हुआ था, उसी को डाल देंगे। सर पार्शियल डेरिवेटिव से सर पार्शियल डेरिवेटिव और चेन रूल देते हैं। पार्शियल जी डेरिवेटिव और सर पार्शियल डेरिवेटिव चेन रूल। चेन रूल सिर्फ शॉर्ट अटेंडेंस के लिए, इसके मार्क्स जो है ना वो कहीं काउंट नहीं होंगे, ये बात याद रखिएगा। सर और कितने होंगे ये क्वेश्चंस? 40। सर हो जाएंगे 41 घंटे में? एमसीक्यूज है ना। ओके। मैं इसको अपडेट कर रहा हूँ अभी थोड़ी सी देर में, सही है? आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। ओके और तो कुछ नहीं है इशू। सर वही आएंगे ना जो अभी आपने बोले चेन रूल और पार्शियल डेरिवेटिव, उसके अलावा तो नहीं आएंगे ना? नहीं। ओके। अच्छा एक क्लास हमारी मिस हो गई थी 25 दिसंबर की ना, तो उसका फिर वो एक्स्ट्रा एक क्लास रखनी पड़ेगी। कितने तो 25 दिसंबर की क्लास जो मिस हो गई थी उसकी एक्स्ट्रा क्लास रखनी पड़ेगी। तो सैटरडे संडे में से किसी एक दिन मैं आप लोगों को कॉल कर लूंगा, सही है? यस सर। मैं व्हाट्सएप पे ही बता दूंगा कि सैटरडे संडे में से किस दिन एक्स्ट्रा क्लास जो है वो हम कंडक्ट करेंगे। आज यहीं तक रखते हैं। अटेंडेंस मार्क कर लीजिएगा मानूर और साथ। यस सर खेल लिए।
ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।